ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 8 से 10 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीनदयाल बिरदु सम भारे के हरहु नाथ मम संकट भारे अहो। हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए कि भूषण बसन भोरे तेन्ह पाए अहो। भूषण बसन भोरे तेन्ह पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागे कि मंगल कलश सजन सब लागे अहो। मंगल कलश सजन सब लागे। चौके चारो सुमित्रा पूरे के मणिमय विविध भांति तेरो रे अहो। मणिमय विविध भांति अतिरो रे। आनंद मगन राम महतारे के दिए दान बहु विप्रहकारे अहो। दिए दान बहु विप्रहकारी। पूजी ग्राम देवी सोर नागा कि कहे वो बहोरे देन बाले भागा हो। कहे वो बहोरी देन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणो देहु दया करे सो बरदानो अहो। देहु दया करी सो बरदानो। गावहि मंगल कोकिल बयने कि विधु बदने मृग सावक नयनी अहो। विधु बदने मृग सावक नयनी। दीनदयाल बिरदु सम भारे कि हरहु नाथ मम संकट भारे अहो। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम राजय से को सुने हियर से नर नारी हो। हियर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब कि विधि अनुकूल विचारी हो। विधि अनुकूल विचारी। दीनदयाल बिरदु सम भारे कि हरहु नाथ मम संकट भारे अहो। हरहु नाथ मम संकट भारी। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए राम धाम सिख देन पठाए अहो। राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा द्वार आए पद नाय वो माथा हो।
द्वार आई पद नाय माथा। सादर यरघ दे घर आने की सोरह भांति पूजे सन माने हो। सोरह भांति पूजी सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी की बोले रामो कमल कर जोरी हो। बोले रामो कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनो की मंगल मूल अमंगल दमनो हो। मंगल मूलय मंगल दमनु। तदपि उचित जानो बोले सप्रीति कि पठय काज नाथ यसे नीति हो। पठय काज नाथ असी नीति। प्रभुतात जी प्रभु कीन सने हो कि भयउ पुनीत आजु यह गे हो। पठ भयउ पुनीत आजु यह गे हो। आयसु होई तो करओ गोसाई की सेवक लहाई स्वामी सेवकाई हो। सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। दीन दयाल बिरदु सम भारी कि हरहु नाथ मम संकट भारी हो। हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रशंस हो। मुनि रघुबरहि प्रशंस। राम कसन तुम कहा हो कि हस हंस बंस यवतंस हो। हंस बंस यवतंस। दीन दयाल बिरदु सम भारी की हरहु नाथ मम संकट भारी हो। हरहु नाथ मम संकट भारी। बरनि राम गुण शीलो स्वभाव की बोले प्रेम पुलक मोनि राओ हो। बोले प्रेम पुलक मोनि राओ। भूप सजो अभिषेक समाजो की चाहत देन तुम्हें जो राजो हो। चाहत देन तुम्हें जो बराजो। राम करहूँ सब संजम आजो। जो विधि कुशल निभाए काजो हो। जो विधि कुशल निभाए काजो। गुरु सिख देई राय पहे गयो। राम हृदयस विस्मय भयउ हो। राम हृदयस विस्मय भयउ। जन्मे एक संग सब भाई। भोजन शयन के लीलरे काए हो।
भोजन शयन केली लरिकाई। करन बेध उपबीत बियाहा संग संग सब भय उछाहा हो। भय संग संग सब भय उछाहा। विमल वंश यह अनुचित को बंधु बिहाई बढ़िया अभिषेको हो। बंधु बिहाई बढ़िया अभिषेको। प्रभु स प्रेम पछिताने सोहाए कि हरवो भगत मन के कोटि लाए हो। हरौ भगत मन के कोटि लाई। दीनदयाल बिरदु सम भारे के हरहु नाथ मम संकट भारे हो। हरहु नाथ मम संकट भारी। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद हो। मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कहे कि रघुकुल कैरव चंद हो। रघुकुल कैरव चंद। दीनदयाल बिरदु सम भारे के हरहु नाथ मम संकट भारे हो। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 3 चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि कुछ सेवक जो है महल के अंदर गए और रनिवास में कहने लगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोई युवराज पद दिया जा रहा है। तो जब सारी रानियां सुनी सब हर्षित हो गई और बताने वाले सेवकों को जो है बहुत सा आभूषण वस्त्र इत्यादि दिया है। सारी रानियां हर्षित हैं और मंगल शगुन सजाने लगी। सुमित्रा माता तो मणियों और रत्नों के चौक पूरने लगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या माता जो थी वो तो इतना प्रसन्न हो गई, इतना प्रसन्न हो गई कि अपने ग्राम देवियों और नागों की पूजा की और बार बार हाथ जोड़ के उनकी पूजा करते करते बार बार यही कह रही हैं कि मेरा काम अगर सफल हो जाएगा, कायदे से अगर सब बीत जाएगा, हो जाएगा, तो मैं फिर से पूजा करूंगी। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कल्याण के लिए बार बार प्रार्थना कर रही हैं। कोयल सी मीठी बोलने वाली चंद्रमा के समान स्त्रियां, रानियां जो थीं, मंगल मंगल गान गाने लगी। अवधपुर के वासी स्त्री हो चाहे पुरुष, साफ पुलकित प्रसन्न कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाएगा, राज्याभिषेक होगा उनका। प्रसन्नता कोई ठिकाना नहीं था। इसका बखान भी नहीं किया जा सकता है। कितने लोग प्रसन्न थे। पूरा अयोध्यावासी प्रसन्नता से छाया था। इधर राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया और बुलवाने के बाद उनको महल में भेज दिया। महल में जब भेज दिया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तो दरवाजे पर ही खड़े थे। दरवाजे पर ही खड़े थे
और जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी आए, उनके चरणों में अपना शीश रख दिए। सीता जी ने भी अपना प्रणाम किया और कहने लगे कि हे नाथ, हे प्रभु, आप हमको बुला लिए होते, मैं आपके पास आ गया। वैसे तो आपका यहाँ पधारने से हमारा घर जो है अत्यंत ही सौभाग्यवान हो गया, पवित्र हो गया। आपके आने से मेरा घर ही पवित्र हो गया। अब आप प्रभुता छोड़ करके इस तरह से दास के घर आए हैं तो मैं तो धन्य हो गया। प्रभु श्री राम बोल रहे हैं गुरु वशिष्ठ से। तो गुरु वशिष्ठ जी कहे कि हे राम, तुम तो सूर्य वंश के भूषण हो, तुम्हारे गुणशील की तो कोई और ही छोर नहीं है। आप जो है इस तरह से जो कह रहे हो, आपके गुणशील का कोई और छोर नहीं है। लेकिन मैं भी क्या करता, मैं भी गुरु हूं, इस तरह से आके कार्य हमको कराना ही पड़ेगा। अब आपको ये करना है कि राजा दशरथ आपको राज्याभिषेक देने की तैयारी कर रहे हैं, युवराज बनाना चाहते हैं। तो अब आपको आज से जो है उपवास और हवन पवित्र भाव से करना है। आज से आप शुरू कर दो और उसको पवित्र भाव से करना है, जिससे कि राज्याभिषेक का युवराज वाला कार्यक्रम जो है वो ठीक ठाक कायदे से, कुशलता से संपन्न हो जाए। ये कह के और गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ के पास चले गए। राजा दशरथ पास जब चले गए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचने लगे, मन में पछताने लगे। उनको मन में खेद होने लगा। क्या खेद होने लगा? यह खेद होने लगा कि अब बताइए, हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ खेले कूदे, एक साथ सारा लड़कपन बीता, एक साथ हम लोग कंछेदन हुआ, एक साथ यज्ञोपवीत हुआ, एक साथ विवाह हुआ। लेकिन ये तो बड़ा अनुचित हो रहा है हमारे वंश में कि एक बड़े को ही युवराज पद दिया जा रहा है, बाकी किसी को नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ा अनुचित हो रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अब देखिए, प्रभु पछता रहे हैं, भक्तों की कुटिलता हरण करे। उसी समय जो है श्री लक्ष्मण जी प्रेम में आनंद मग्न होके वहां आ गए। तो रकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़ी कोमल वाणी में उनसे बोले। कोमल वाणी में क्या बोले, ये मैं अगले भाग में आप लोगों को सुनाऊंगा। और इसका जो है अर्थ जो होता है वो यहीं तक संभव है। इसके अगले भाग में मैं फिर आप लोगों को फिर से बताऊंगा। और मैं एक निवेदन वही फिर आपसे लोगों से कर रहा हूं कि जिन भक्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सदस्यता ले ली है, सदस्यता का कोई पैसा नहीं पड़ता है, उनको मैं अपने हृदय की गहराइयों से बार बार उनका स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। जिन भक्तों ने सब्सक्राइबर नहीं किया है, सदस्यता नहीं ली है, वो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें, सदस्यता ले लें। और अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखें। हम आप लोगों की प्रतीक्षा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।